थोड़ा सा एक टारगेट लंबा पड़ा कि मुझे ये बनना है, और उसी की तैयारी करते रहे, एग्जाम सारे देते रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नीतीश नागर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांस्टेबल श्री विश्वेंद्र सिंह सर। दोस्तों, विश्वेंद्र सर के बारे में बताता चलूं, विश्वेंद्र सर 2019 बैच के कांस्टेबल हैं। और दोस्तों, अभी टाइम ही कितना हुआ है, 2019 से 2022 चल रहा है। 2022 में ही विश्वेंद्र सर यूपी सब इंस्पेक्टर में चयनित हो गए हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं विश्वेंद्र सर की जर्नी के बारे में। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी जर्नी के बारे में बताने का, या कुछ जो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया या सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है, उस बारे में बताने के लिए भी है ना, आपको धन्यवाद। मेरा नाम है विश्वेंद्र सिंह और मैं आगरा जिले से हूँ और मेरी फ़िलहाल पोस्टिंग सीतापुर में है। और सीतापुर में मैं एक कांस्टेबल के पद पर हूँ और 19 बैच का सिपाही हूँ। फाइनल मेरिट में मेरा नाम आ गया है, मेडिकल हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन हो गई है। केवल ज्वाइनिंग की है ना इंतजार है और ट्रेनिंग का इंतजार। आइए सर, शुरुआत से ही बात करते हैं। आपकी बचपन की पढ़ाई किस तरह हुई और कैसा माहौल बचपन में मिला सर आपको? बचपन में वैसे माहौल मुझे अच्छा मिला शुरू से, क्योंकि मेरे फादर बीएसएफ में हैं, फिलहाल इंस्पेक्टर पद पर हैं, तो उन्होंने हमेशा हमारी कोशिश की अच्छी पढ़ाई के लिए। तो फिलहाल शुरुआत में 6th क्लास तक हमने अपने गांव में पढ़ाई करी। गांव के बाद फिर हमें फादर अपने साथ ले गए और उसके बाद जब साथ रहे तो थोड़ा बहुत उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान भी दिया। तो ध्यान देते थोड़ा हमें जो एक गांव से निकल के आए थे जैसे, और उसके बाद एकदम इंग्लिश मीडियम में हम आ गए थे, तो तब एकदम बहुत दिक्कत आई थी हमें। लेकिन हमारे फादर ने मतलब पूरे गाइडेंस के साथ और हमारे ऊपर पूरा ध्यान दिया उसके बाद, तो जिसकी वजह से थोड़ा हमें चेंजेस आए और हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया, आपके फादर भी फोर्स लाइन में जुड़े हुए हैं और आप भी फोर्स लाइन में ही हैं। कांस्टेबल से शुरू किया और अब सब इंस्पेक्टर होने वाले हैं। तो सर, क्या आपके पिताजी का कभी ये प्रेशर रहा आपके ऊपर कि नहीं बेटा आपको फोर्स में ही जाना है? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा था, लेकिन उनकी इच्छा थी एक गवर्नमेंट जॉब की। तो पापा जी का ये शुरू से ये रहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा देनी है, कुछ करना है अपनी लाइफ में। कहीं पे भी 4 या 10 लोग ऐसे भी होने चाहिए जो जिनका आपने कुछ उनका सपोर्ट किया है, सहायता की है। शुरू से हमारा यही रहा है। मैं इतना जाना नहीं चाहता था बेल्ट की तरफ, क्योंकि मैं फिजिकल पे ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया इतना ज़्यादा। बेल्ट की तरफ मतलब फोर्स लाइन में मैं जाना नहीं चाहता था इतना, क्योंकि मेरा फिजिकल इतना मैंने कभी शुरू से ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई पे ध्यान दिया मैंने, तो इसलिए मैं जाना नहीं चाहता था। सर, आपका जो सरकारी नौकरी का सफ़र था वो बाद में पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सर ये प्रश्न मेरे दिमाग में है कि आपने कांस्टेबल की नौकरी करते करते सब इंस्पेक्टर के लिए अपनी पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाला सर? मैंने सीधे है ना आया, ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होते माहौल देखा, अपनी ड्यूटी जो मेरी होती थी करने के बाद शुरू से ही 2 घंटे 3 घंटे जितना मौका मिल जाता था मैं अपना पढ़ाई को देता था, और उसी के साथ धीरे धीरे मेरा तैयारी थोड़ा सा ठीक होने लगी। सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं, तो कभी मतलब कि यार चलो छोड़ो अब जितना है संतुष्ट हो गया, एक संतुष्ट वाली बात नहीं आई कभी मन में? नहीं, संतुष्टि नहीं आई, क्योंकि मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा सा बड़ा करना चाहता था। तो ड्यूटी खत्म करने के बाद फिर अपना आके पढ़ाई करता था। सर, ये तो होगी पुलिस में आने के बाद की बात। पुलिस में आने से पहले जब आप अपना कैरियर शुरू ही करना चाहते थे, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, ऐसा तो एक ठान के तो रखा नहीं होगा कि भाई मुझे पुलिस में ही जाना है। बस आपने भी बताया कि कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो उस समय सर हालात कैसे थे और क्या माहौल था पढ़ाई का? मैंने कुछ सोचा नहीं था, बस यही सोचा था गवर्नमेंट जॉब कोई भी करनी है। तो मैंने 2-3 गया भी दुकानों पे, 2-3 फॉर्म खरीदे, भर दिए वो और भेज दिए। उस टाइम पे मतलब ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन जाके जो 10 रुपये 20 रुपये के फॉर्म आते थे वो लिए, और है ना वो कोई भी देखा कि हाँ मैं इसमें भर सकता हूँ, वही लिया, भरा और मैंने पोस्ट कर दिए। उसके बाद धीरे मैंने सबसे पहले फिर कोचिंग ज्वाइन करी। फिर उन्होंने बताया कि SSC की तैयारी करो, तो मैं फिर SSC के पूरे एकदम फील्ड में कूद गया। थोड़ा ये रहा, हम बचपन में 6th क्लास तक गांव में पढ़े, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आ गए, तो हमारी ना इंग्लिश अच्छी रही ना हिंदी अच्छी रही। हम दोनों में बेकार रहे। हिंदी भी हमारी बेकार रही और इंग्लिश भी बेकार रही। तो इंग्लिश की हमने बहुत कोशिश की पढ़ने की, लगातार 1-1.5 साल मैंने खूब है ना पढ़ाई, कोशिश की, याद किए, कई इडियम फ्रेजेस याद किए और सिनोनिम्स याद किए, लेकिन भूल जाता था इंग्लिश। मतलब ज़्यादा मैं उसमें जब भी है ना उसका एग्ज़ाम देता था, मैथ्स का देता था, मैथ्स का अच्छा रिजल्ट आता था, लेकिन इंग्लिश का देता था तो नहीं आता था। तो 1-1.5 साल बाद मैंने सोचा कि SSC नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने तुरंत SSC की है ना फील्ड छोड़ी। मतलब यूपी की कोई है ना भर्ती देखूँगा यूपी में, क्योंकि वहाँ पे हिंदी आती है। मैं चलो हिंदी कुछ नहीं तो इंग्लिश से ज़्यादा नंबर ले आऊँगा।
तो दोस्तों जैसा अभी सर ने बताया कि अपने अंदर कमी झांकने की सर को आदत थी, अपने अंदर कमी देखते रहते थे। दोस्तों ऐसा ही आपको भी करना है। और सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने बताया कि मैं सीजीएल नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब थोड़ा कोशिश की, कोशिश करने के बाद अपनी कमियां देखी, कहाँ कमियां रह रही हैं, कमी जो दिखाई दी सर ने देखा कि ये कमी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ऐसे ही आपको करना है, आप देखो कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ और जो कमी आप पूरी कर सकते हो तो उस कमी को पूरी करो और उस काम में फिर से लग जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कमी तो मैं पूरी ही नहीं कर पाऊंगा, जैसे सर को लगा कि मैं इंग्लिश जो है उस लेवल की तैयार नहीं कर सकता, बहुत जल्दी उस ट्रैक से हटे, दूसरा ट्रैक अपना लिया। दोस्तों किसी भी काम में अगर लग गए तो कहते हैं कि फिर पीछे मत हटो, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम किसी कीमत पे नहीं कर पाओगे, ये समझदारी है दोस्तों, तो हटके दूसरा अपना ट्रैक आजमा लेना चाहिए। अगर सर ऐसे ही सीजीएल की तैयारी कर रहे होते आज भी, तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं सीजीएल की तैयारी कर रहे होते, तैयारी कर रहा होता वो है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना जो ऐसा ही कहा था, जैसे ही फॉर्म मैंने भरा तो मैंने अपना उसका पूरा सिलेबस निकाला जी सिलेबस निकालने के बाद मैंने देखा कौन सा पोर्शन मेरा अच्छा है। जी तो मैंने देखा मेरा मैथ्स ठीक है, मेरा हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री पॉलिटी अच्छा है और इकोनॉमिक्स ठीक है। तो मैंने ये सारे पोर्शन साइड कर दिए, मतलब इन्हें करूँगा केवल ना 15 या 20 दिन पहले रिवीजन, जी ये सब हटाए। फिर मैंने देखा किसमें मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने कई चीज़ें देखी कि पहले मैंने देखा हिंदी मेरी वीक थी, ना इंग्लिश अच्छी ना हिंदी अच्छी। और फिर देखा कि किसमें मैं कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाऊंगा, क्योंकि उस लेवल पे मैं ना स्कोर नहीं कर पा रहा था जितने पे सिलेक्शन चाहिए, जितनी मुझे उम्मीद थी। तो मैंने सबसे पहले देखा, मतलब हिंदी में मैं ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं इसमें थोड़ा भी मेहनत कर जाऊँगा तो इसमें मैं ना बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर जाऊँगा जीएस की अपेक्षा। या मैथ्स मेरी ठीक थी, मैथ्स में कितनी मेहनत करता, एक क्वेश्चन और बढ़ा लेता, 2 क्वेश्चन बढ़ा लेता, तो मैंने पूरा फोकस तुरंत हिंदी पे दे दिया। ये चीज़ देखना पड़ेगा, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते करते आप कर रहे हो एसएससी की तैयारी, और सिलेबस है ना आपने देखा नहीं जी, और सिलेबस देखा नहीं, आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, और मतलब फिर कह रहे हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा। मतलब फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। मेरा जो सबसे कमजोर था वही चीज़ मेरे यहाँ पे सबसे फायदेमंद रही, क्योंकि मेरे हिंदी में जहाँ 20-25 के बीच में आते थे वहीं मैं 35 तक कवर कर गया इसमें। तो ये मुझे है ना बहुत साथ दे गया और इसी में मेरे का सिलेक्शन हो गया, इसी वजह से मेन यही रीज़न रहा। सर जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, जो स्टूडेंट अपनी तैयारी शुरू करेंगे कांस्टेबल के लिए या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए, आप तो सर ऐसा है कि दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो, तो सर उन स्टूडेंटों को क्या करना चाहिए, किस तरह अपनी तैयारी करनी चाहिए जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? मैं उनसे कहूँगा पहले तो अपने आप से ईमानदारी रखें, सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी रखें, किसी को ना दिखाएं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं मैंने देखे हैं कि बातें ज़्यादा करेंगे दूसरों को, जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया तो जाएंगे बाहर और उसी टॉपिक से फिर पूछने लगेंगे दूसरे को, छोटा दिखाने के लिए, फिर बोलेंगे मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो ना करें, अपने आप से ईमानदारी रखें, अपनी रेगुलरिटी रखें। बस डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 घंटे पढ़ो, बाकी है ना तुम है ना ईमानदारी से पढ़ो। लेकिन एक है ना, और थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म अपना टारगेट ना रखें। जैसे आपने टारगेट रख लिया कि आज मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, मैं उसकी तैयारी कर लूँ, आप उसकी तैयारी में लग जाओगे। और उसी है ना पोस्ट के लिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जुनूनी जो कई सालों से कर रहे हैं, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक बात होगा, 2 मंथ में इतना कवर कर लोगे कि वो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो 2 साल से कर रहा है। फिर आप है ना 2 महीने बाद उसमें या तो फाइनल मेरिट में रह जाओगे या फिर और कहीं पहले ही है ना उसमें रह जाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको विश्वेंद्र सर से मिलकर, हमें कमेंट में जरूर बताना। और जो साथी अपने स्ट्रगल की कहानी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क जरूर करना, मेरी आईडी पे मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा भी आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, जिंदगी में आपको गाइडेंस मिलेगी और बने रहिए साथ में, कुछ ना कुछ आपको नया ना मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ नया आपको गाइडेंस मिलता रहेगा और उसके हिसाब से तैयारी करते रहिए और अपना फ्यूचर बनाइए।